हेलो दोस्तों, जैसे ऊंचाई और दूरी में जो फार्मूला यूज होता है उसी फार्मूला को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ऊंचाई ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, इसमें दोस्तों इसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसको हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका फार्मूला दोस्तों जैसे हम लिखने के लिए बनाने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे 0 1 2 3 4 रखते हैं। इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि सब में 4 से भाग दे देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। इस सब को रूट लगा देते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। सब में जब दोस्तों रूट लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, 1/2, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 2 1 2 2 2 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, और इसका वैल्यू आ जाएगा, कटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अब दोस्तों जैसे इसका ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इस टाइप से दोस्तों ये 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों इसमें साइन लिखेंगे। इसमें ये जितना ही सब साइन का वैल्यू है तो हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 ही होता है। साइन 30 डिग्री दोस्तों, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री दोस्तों 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री दोस्तों √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री दोस्तों 1 होगा। यहाँ पे दोस्तों इसे साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अब इसी को दोस्तों हम क्या करेंगे कि जैसे हम कॉस का लिखेंगे, तो कॉस का लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री इक्वल 1 हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा। फिर कॉस 30 डिग्री इक्वल √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यहाँ 2 दे देते हैं, √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री दोस्तों 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री दोस्तों, कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। और कॉस 90 डिग्री दोस्तों ये 0 हो जाएगा। ये साइन का उल्टा हो जाएगा। टेन का अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो टेन 0 डिग्री इक्वल, टेन 0 डिग्री 0 ही हो जाएगा, टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। और टेन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री दोस्तों, जैसे टेन का फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला, जैसे टेन का फार्मूला हम जैसे टेन के लिए होता है, टेन 0 डिग्री या 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री होगा। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ 0, और ये कॉस भी दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है 1/2, और कॉस 30 डिग्री ये दिया है। तो इसका टेन 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों 1/√3। कारण कि जब हम साइन 30 डिग्री को रखेंगे 1/2 तो ये ऊपर चल जाएगा कॉस 30 डिग्री में,
तो 2/√3 हो जाएगा। 2 कटेगा तो 1/√3 बचेगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब क्या हो दोस्तों, जैसे 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री हम लिखेंगे दोस्तों तो इसका 1 होगा, क्योंकि ये √2 कट जाएगा, 1 बचेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री दोस्तों √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री में ये 2 कटेगा तो √3 बच जाएगा। 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री दोस्तों ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसको साइन, कॉस और टेन का वैल्यू रखा। अब दोस्तों जैसे ये वैल्यू जैसे है, अब इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे, बनाएंगे। अब मेरे पास रह गया जैसे मेरे पास वैल्यू है, आगे वैल्यू अब हम पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, जैसे दोस्तों अब हम वैल्यू रखेंगे, 10 हो गया, साइन कॉस 10, अब हो जाएगा कॉट, 10 के बाद हम कॉट लिख देते हैं। तो कॉट के बाद दोस्तों 10 जब होगा तो क्या करेंगे, 10 के बाद कॉट लिखेंगे, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री इक्वल इसका इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 10 जब होगा तो 10 किस, जैसे कॉट जब होगा तो कॉट जो होता है, कॉट ये 1/10 होता है, यानी ये कॉस थीटा यानी कॉस बटा साइन हो जाएगा, कॉस बटा साइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं, यहाँ भी 0 डिग्री रख देंगे, यहाँ भी 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी 0 डिग्री, इस टाइप से होगा। तो इसी फॉर्मूला पर दोस्तों हम सबको कॉट का वैल्यू रख देंगे। अब कॉट का वैल्यू में जैसे हम रखेंगे तो कॉस जैसे हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो कॉट अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो 1/2 है और कॉस √3/2 है, तो 2 कटेगा तो यहाँ कॉट 30 डिग्री दोस्तों आ जाएगा √3, कॉट 30 डिग्री √3 आ जाएगा, और कॉट 45 डिग्री दोस्तों आ जाएगा 1, और कॉट 60 डिग्री दोस्तों आ जाएगा 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री, जैसे कॉस है, कॉस तो ये 60 ये कटेगा, जैसे कॉस होता है कॉस 60 डिग्री 1/2 और यहाँ √3, तो 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री 0 रखेंगे, 0 क्यों होगा, क्योंकि कॉट यहाँ कॉस 90 डिग्री का हम रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री कितना है 0, और साइन 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कॉस वैल्यू दिया है ना, कॉस 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा, पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी वैल्यू मेरा कंप्लीट हो गया कॉट का। अब हमारा आ जाएगा कॉसेक का। अब कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो कॉसेक का फार्मूला होता है, जैसे कॉसेक, तो कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 1/sin, 1/sin होता है, तो 1/sin कॉसेक का हो जाएगा। जैसे अगर हम निकालेंगे तो ये 1/sin हो जाएगा, जैसे कॉसेक है तो कॉसेक का फार्मूला 1/sin हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 0 डिग्री रख दिए, यहाँ भी 0 डिग्री रख देंगे, तो जब इसका वैल्यू साइन होता है तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री है, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो कॉसेक 0 डिग्री जब रखेंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये मतलब अनंत हो जाएगा। और उसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री रखेंगे दोस्तों, तो कॉसेक 30 डिग्री में क्या होगा कि साइन यहाँ पे 1/sin होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक में 1/sin 1/2 है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सिर्फ ये 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री दोस्तों, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री दोस्तों √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है तो ये √2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है ना, तो 1/2 को अगर हम उल्टाएंगे, मतलब ऊपर नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर कोसेक फिर कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री दोस्तों होता है, कोसेक 60 डिग्री होता है इसमें, जैसे देखिए 2/√3 होता है कोसेक 60 डिग्री। तो जैसे ये है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। अब कोसेक 90 डिग्री दोस्तों, कोसेक 90 डिग्री अगर हम रखेंगे तो कोसेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है, कोसेक 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों हमारे कोसेक भी कंप्लीट हो गया। अब हमको लेना है जैसे सेक, तो सेक का दोस्तों क्या होता है, तो अगर हम सेक रखेंगे तो अब सेक रखेंगे तो सेक का वैल्यू सेक 0 डिग्री, तो सेक का होता है दोस्तों, जैसे हम यहीं पे बताते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, सेक जैसे सेक होगा तो सेक 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/1 कॉस 0 डिग्री देंगे। अब इसी पर फार्मूला पर हम सब निकाल लेंगे, तो सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री जब भी हम यूज करेंगे इसको दोस्तों, तो सेक 0 डिग्री यानी कॉस, तो कॉस यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 ही हो जाएगा। अब सेक 30 डिग्री अगर हम लिखते हैं दोस्तों, तो सेक 30 डिग्री में जैसे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री 1/cos है, तो यहाँ cos का 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos में 30 डिग्री दिया है √3/2, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, इसमें 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों सेक 45 डिग्री में दोस्तों, सेक 45 डिग्री अगर हम रखेंगे तो ये सेक 45 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओनली √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 60 डिग्री दोस्तों, सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री दोस्तों हो जाएगा 2, क्योंकि cos 60 डिग्री कितना दिया है, cos 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, देखिए cos 60 डिग्री 1/2 दिया है, तो 1/2 दिया है cos 60 डिग्री, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये जब दिया है cos 60 डिग्री, देखिए यहाँ दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से दोस्तों सेक 90 डिग्री इक्वल, सेक 90 डिग्री इक्वल इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारा ये फार्मूला को बनाया और इधर भी बना लिया, जिससे ये फार्मूला सब बन गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ऊंचाई में। अब इस पर एक सवाल है, इस सवाल में बता दूं, जैसे हम सवाल बनाते हैं, इस पर एक सवाल है कि जैसे दोस्तों, जैसे अगर हम एक सवाल रखते हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि एक सवाल दिया हुआ है, ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं इस पर, लेकिन हम एक सवाल बना सकते हैं या बहुत सारे सवाल को भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम क्वेश्चन यूज करके इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि भी तो हो ही गया, तो इसको भी मिटा देते हैं। और दोस्तों जैसे सवाल हम लिखेंगे, सवाल अगर हम बनाएंगे तो हम इस सवाल में लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे देखिए कहता है सूर्य का, तो ये इसका थोड़ा, हाँ, जैसे अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है सूर्य का, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन दे दिए, तो जैसे सूर्य का जैसे उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। एक घड़ी, जैसे एक छड़ी की छाया है, जिसे ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। जबकि एक छड़ी की छाया, जबकि एक छड़ी की छाया, जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की, छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है। तो अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन, अब इसको जैसे सॉल्व करना है, तो जैसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण। अब जैसे हम आंसर इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहीं पे बनाते हैं। एक जैसे ये है यहाँ पे, ठीक। जैसे ऊंचाई पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि एक छड़ी की छाया, जैसे छाया दिया है, ये इस टाइप से दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे सूर्य है, सूर्य बना हुआ है, इस टाइप से सूर्य है। अब दोस्तों जैसे सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए ये छड़ी है, इसको हम छड़ी मान लेते हैं, ये छड़ी है। और जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, ये थीटा है, कोण थीटा मान लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, जैसे हम लिखेंगे उन्नयन कोण, मान लेंगे हम, माना उन्नयन कोण, माना उन्नयन कोण हम थीटा मान लेंगे, क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है। अब जैसे BC दिया हुआ है, BC ये √3 दिया हुआ है, BC बराबर √3। तो BC √3 दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि BC दिया है, √3 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज निकालेंगे। जैसे ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है ABC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जैसे लिखेंगे ABC में लिख देंगे, इस टाइप से निकालेंगे। अब इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है AB और BC। तो ये AB और BC, तो ये किसका होता है, AB, यानी ये P हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस H हो जाएगा। तो इसका दोस्तों हम फार्मूला अगर बनाएंगे, तो ये 10 हो जाता है, 10। तो ये 10 हो जाता है, 10 थीटा रख देंगे, जैसे 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी AB बटा BC। ये AB अब बटा BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा। जब AB बटा BC हो गया दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे कि AB वैल्यू रखेंगे, यहाँ AB वैल्यू रख देंगे, और क्या करेंगे, √3 रख देंगे, √3 AB। तो AB ऐसे यहाँ पे हम रखे हैं, तो AB जैसे √3 है ना, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं, इसको AB मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ भी AB मान लेंगे। तो अगर हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, या इसको ऐसे कटा के भी देख सकते हैं, तो 1/√3। तो इस टाइप से हम 1/√3 जैसे अगर निकला दोस्तों, तो हमको पता है कि 10 किसका वैल्यू है, 10 30 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है 10 30 डिग्री का है। तो 10 30 डिग्री इक्वल 1/√3 होता है। तो इस टाइप से दोस्तों हम जो हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें थीटा का मान हम 30 डिग्री लिखेंगे। कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो दोस्तों थीटा का मान जो होगा 30 डिग्री निकाल लेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों हमने सवाल को सॉल्व किया, और फार्मूला बेस्ड बनाया, जो
ऐसे तो इसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सब ठीक है दोस्तों। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा रीजनिंग का सवाल बनाऊंगा दोस्तों। इसलिए धन्यवाद।